सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का ये पहला चैप्टर है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें मैं पहले आपको रिलेटिविटी का मीनिंग समझाऊंगा और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, दिस वाज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन। और बेसिकली रिलेटिविटी का मीनिंग क्या है, आप सभी लोगों ने रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व किया होगा। बहुत से ऑब्जेक्ट्स आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट। सपोज ये बी ऑब्जेक्ट ए के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, देन हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए ऑब्जेक्ट भी बी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो दोनों रिलेटिव मोशन में है। तो यहां हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। और बेसिकली रिलेटिविटी ये कहती है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव इन द यूनिवर्स, नथिंग इज एब्सोल्यूट। इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है। रेस्ट या मोशन भी एक रिलेटिव टर्म होते हैं। तो इन रेस्ट और मोशन को हम डिफाइन जब करते हैं जब हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि बी मूव कर रहा है तो किसी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, दैट इज ए के रेस्पेक्ट में, या ए मूव कर रहा है तो बी के रेस्पेक्ट में। सो दिस ए और बी मे बी ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उससे पहले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली रिलेटिविटी को हम लो स्पीड्स पर भी डील करते हैं, और आपने 12th लेवल पर इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा। सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक लो स्पीड पर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है और उनकी रिलेटिव स्पीड एटसेट्रा आपने कैलकुलेट की होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत हाई हो जाए, हाई कितनी, हाई स्पीड यहां पर किसे कहा जाता है? हाई स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के कंपेरेबल है, तब हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज या सॉल्व करने के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज नहीं करते। तब हमारे लिए बेनिफिशियल है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, बिकॉज न्यूटोनियन मैकेनिक्स हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। तो उस समय हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का यूज करेंगे। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, यानी कि इट इज एप्लीकेबल एट स्पीड्स comparable to speed of light. That is clear? So अब इसको रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने के लिए हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इट इज क्लियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं या किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो उसमें एक ऑब्जर्वर होता है, और वो ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं से देख रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट को। सपोज अर्थ पर खड़ा होकर, कार में खड़ा होकर, या कहीं पर भी खड़ा होकर देख रहा है, तो जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अब इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to which we can describe rest or motion. Rest or motion. Basically, it is a coordinate system जिसमें 3 एक्सिस होंगी, x, y, z, और किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट जिसका ओरिजिन है, जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स, वाई, जेड। और यहां पर एक चौथा कोऑर्डिनेट टाइम का भी होता है, और इसका मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स, वाई, जेड है एट टाइम टी। इसको हम बोलते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के हैं हमारे। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, और ये 2 टाइप हैं हमारे, इनर्शियल फ्रेम्स एंड सेकंड आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स।
सो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मीनिंग क्या है? इनर्शियल वर्ड आता है न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया से। जो न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड अदर लॉज ऑफ मोशन, ये जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं पूरी तरह से, बेसिकली ये कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में वैलिड होते हैं और कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर, और मेनली न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, दोज आर कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम। और जिसमें ये वैलिड नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। और बेसिकली वैलिड या नॉन वैलिड होने का मीनिंग क्या है? यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इफ एफ इक्वल टू जीरो देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। यही हमारा इनडायरेक्टली न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो ये चीज जिसमें वैलिड है, यानी कि फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, ऐसा जिस फ्रेम से देखने पर ऑब्जर्वर को दिखाई देगा तो इसका मीनिंग होगा कि ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है। और अगर ये चीज वैलिड नहीं है, यानी कि फोर्स जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, अगर ऑब्जर्वर को ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, फोर्स इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, दैट मीन्स कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है। और इसकी एक कॉमन सी पहचान क्या है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, दीज आर आइदर एट रेस्ट, दैट मींस वेलोसिटी इज जीरो, और वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन इज जीरो। दिस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर इनर्शियल। और वहां पर ऐसा अगर फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन जीरो है तो वहां से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे वैलिड होंगे। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से हैं? जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, दैट मीन्स जो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है वो हमारा नॉन इनर्शियल है, उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। तो यहाँ रिलेटिविटी के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिकली दो तरह की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक स्पेशल और एक जनरल। तो यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम्स के साथ ही डील करेंगे केवल। और एक कॉमन सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। तो बेसिकली अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ की सिचुएशन क्या है? मान लिया ये सन है, तो सन के चारों ओर अर्थ एक ऑर्बिटल मोशन कर रही है, ठीक है, जिससे इसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है। तो जो भी रोटेटिंग फ्रेम होगा या कोई फ्रेम घूम रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होता है। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अर्थ नॉन इनर्शियल है, लेकिन इसकी नॉन इनर्शियलिटी बहुत कम होती है, इसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है। तो हम इसको एक तरह से इनर्शियल की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल हम इसको कह सकते हैं। सो अर्थ आइडियली नॉन इनर्शियल है लेकिन इसको इनर्शियल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये इस लेक्चर में कुछ बेसिक बातें थी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात करेंगे। थैंक यू।